Hello students, today we are taking the new topic which name is well foundation. In this topic we discuss about what is the well foundation and the important components of a well foundation. So well foundation, the first term which is introduced is a caisson. What is caisson? Caisson is a French word which means as a box like structure. तो caisson एक French word है जो उसका मतलब क्या होता है, box like structure which is sunk from the surface ऑफ आइदर लैंड और वाटर टू सम डिज़ायर्ड डेप्थ. जो क्या हो, संक हो जाए मतलब ईजिली नीचे की ओर लोअर डाउन हो जाए, संक हो जाए फ्रॉम द लैंड और वाटर, उसको हम कहते हैं कैजिन. तो कैजिन को टोटली कितने टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट एक बॉक्स कैजिन. बॉक्स कैजिन कैसा होता है, ओपन एट द टॉप एंड द क्लोज एट द बॉटम. तो उसका ओपन है, ऊपर से जो एरिया होगा वो ओपन रहेगा, बट बॉटम क्या होगा, क्लोज रहेगा. मोस्टली दिस इज़ यूज वेयर द बेरिंग स्टार्टम इज़ अवेलेबल एट ए सेलो डेप्थ. जहाँ पे क्या हो, जो सॉइल का जो लेयर है, हार्ड बेरिंग स्टार्टम है, वो सेलो डेप्थ के ऊपर ही ईजिली अवेलेबल हो जाए. तो वहाँ पे हम किस टाइप की फाउंडेशन ले सकते हैं, बॉक्स कैजिन टाइप की फाउंडेशन. इसके अलावा इसका इस्तेमाल क्या होता है, जहाँ पे लोड्स जो हो वह ज़्यादा हैवी ना हो. नेक्स्ट होता है ओपन कैजिन और वेल कैजिन. इसका होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें ओपन और टॉप से भी ओपन रहता है और बॉटम से भी ओपन रहता है. एंड इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड ब्रिज स्ट्रक्चर. ओपन कैजिन इज आल्सो कॉल्ड वेल फाउंडेशन एंड द वेल फाउंडेशन इज मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन ऑफ फॉर ब्रिज इन इंडिया. तो इन द रिसेंट इन द पास्ट एंशियंट टाइम वेल फाउंडेशन इज़ वेरी यूजफुल in India for construction of heavy bridges and heavy buildings. The third one is the pneumatic caisson. A pneumatic caisson has its lower end is designed as a working chamber in which compressed air is forced. तो pneumatic chamber उसमें होता है, उसमें क्या होता है, उसका लोअर एंड चैम्बर कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है कि उसके लोअर एंड से क्या हो, कंप्रेस्ड एयर प्रेस्ड कर सकते हैं, फोर्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर एंड दस परमिट एक्सकेवेशन ड्राई. तो हमको एक्सकेवेशन को ड्राई रखना है और वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करना है. उसके लिए क्या करेंगे, उसके लोअर एंड से हम क्या करेंगे, कंप्रेस्ड एयर को पास कर सकते हैं. तो ये 3 टाइप के कैजिन हैं हमारे कोर्स में. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेल फाउंडेशन के नॉर्मली कितने टाइप्स के शेप्स होते हैं. तो सिंगल सर्कुलर कुछ इस तरह से भी हो सकता है. नेक्स्ट ट्विन सर्कुलर, डम बेल, डबल डी, ये कुछ कैपिटल डी जैसा शेप है तो डबल डी, ट्विन हेक्सागोनल एंड ट्विन एक्टागोनल एंड रेक्टेंगुलर. तो कुछ कॉमन शेप हैं जो उनकी जैसे ये हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम वेल फाउंडेशन के इनमें से जो शेप जहाँ पे वर्किंग होंगे हम उनको उसी हिसाब से उसको चूज़ करना पड़ता है. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि जो मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं वेल फाउंडेशन के. तो यू सी इन दिस फिगर वेल कैप. सबसे पहले वेल कैप का होगा, सबसे वेल कैप का होगा इस आरसीसी स्लैब, जो कि क्या होती है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पे क्या है, ये पूरा हमारा वेल फाउंडेशन है जो ग्राउंड के अंदर है. तो उसके जो टॉप को क्लोज करने के लिए कौन से आरसीसी की टॉप स्लैब प्रोवाइड कराते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वेल कैप. द सेकंड वन इज़ द वेल कर्व. वेल कर्व और कटिंग एज. वेल कर्व यहाँ क्या प्रोवाइड कराते हैं, वेल कर्व एकदम बॉटम साइड में प्रोवाइड कराते हैं बिलो द स्टेनिंग. स्टेनिंग के नीचे जो एक नॉच टाइप की जो स्ट्रक्चर होता है, जो क्या जिसका काम क्या होता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना स्टेनिंग को. कटिंग एज मे बी शार्प और मे बी फ्लैट, दोनों टाइप के कटिंग एज हो सकते हैं. नेक्स्ट स्टेनिंग जो होती है वॉल या बॉडी ऑफ द वेल फाउंडेशन में हम कह सकते हैं. फोर्थ इज द बॉटम प्लग. दिस इज द बॉटम प्लग, द लोअर्स्ट पार्ट ऑफ द वेल फाउंडेशन, एंड दिस इज सैंड फिलिंग. सैंड फिलिंग हम इस मिडिल वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड कराते हैं. तो अब एक एक पॉइंट को हम लेंगे. तो सबसे पहले स्टेनिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. स्टेनिंग इट इज़ द वॉल और द वेल विच इज़ बुल्ड ओवर ए वेज शेप पोर्शन कॉल्ड वेल कर्व. तो ये वेज शेप पोर्शन होता है जिसको हम वेल कर्व करते हैं. इसके ऊपर क्या होता है, स्टेनिंग को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. और ये क्या होता है, ये पूरी इस वेल की क्या कहलाती है, बॉडी.
Okay, the thickness of should be sufficient so as to overcome skin friction. तो जो थिकनेस है वो कितनी सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि क्या हो, स्क्रीन फ्रिक्शन को रजिस्ट कर सके. डेवलप ड्यूरिंग द सिंकिंग बाय इट्स ओन. जब क्या होगा, वेल फाउंडेशन को हम सिंक करेंगे या जब वेल फाउंडेशन सिंक होगा अपने खुद के वेट की वजह से, तो उसके ऊपर क्या होगा, एक स्क्रीन फ्रिक्शन डेवलप होगा. तो उस स्क्रीन फ्रिक्शन को रजिस्ट कर सके या बियर कर सके, उसके लिए उसकी थिकनेस इतनी सस्टेनेबल होनी चाहिए. द मिनिमम रेनफोर्समेंट इन द वेल स्टेनिंग शुड बी 5 to 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 5 to 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और उसमें से 75% होता है वो किस में जाता है, 75% होगा वो प्रोवाइड इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड 25% जो रेनफोर्समेंट होगा वो किसमें, लेटरल टाइस और रूप रिंग्स में जाएगा. द मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 0.45 मीटर टू 1/8 ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर. तो मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए स्टैनिंग की, अराउंड 0.45 मीटर या उसके डायमीटर का 1/8 पार्ट. नेक्स्ट क्या होता है, इन द ब्रिक मेजनरी इट इज़ टेकन एज 1/10 फॉर वॉल्स फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट. तो 1/8 तो किस में लेना है, इन द ब्रिक मेजनरी, और 1/10 किस में लेना है, सीमेंट कॉन्क्रीट के अंदर. मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्टेनिंग. इसके अलावा थिकनेस को हम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला भी है, T = पॉजिटिव में D/2 इंटू 1 माइनस √1 - 4 QS अपॉन ये P इंटू D होगा. यहाँ पे D नहीं है, इसका कंप्लीट फार्मूला कुछ ये है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. रो इंटू D, T = D/2 इंटू 1 माइनस √1 - 4 QS अपॉन रो इंटू D. ठीक है. और यहाँ पे QS क्या है, QS वही है जो अब स्टैटिक फार्मूला हम यूज़ ले रहे थे, RF, जो स्क्रीन फ्रिक्शन जो होते हैं. ठीक है, यूनिट स्क्रीन फ्रिक्शन. और D होता है डेप्थ, D होता है डायमीटर, और QS क्या होता है, यूनिट स्क्रीन फ्रिक्शन. और रो, ठीक है, और रो क्या होती है, कंक्रीट की जो यूनिट वेट है वो रोल से लेते हैं. इसके अलावा एक नॉर्मल एक टेबल से भी हम समझ सकते हैं कि डायमीटर के हिसाब से उसकी थिकनेस, अगर वेल का डायमीटर अराउंड 3 मीटर है तो उसकी स्टेनिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसकी जो वॉल्स की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 0.75 मीटर. अगर 5 मीटर का डायमीटर है तो 1.20 मीटर, और 7 मीटर का डाया है तो 2 मीटर की डेप्थ, 2 मीटर की थिकनेस होनी चाहिए. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है स्टेनिंग से रिलेटेड. इसके अलावा एक और फार्मूला भी है, T = K इंटू B/A इंटू +H/100. वैस केस फॉर सैंड K की वैल्यू कितनी है, 1.1, सॉफ्ट क्ले के लिए 1.25, सॉरी सैंड के लिए 1 और सॉफ्ट क्ले के लिए 1.1 और हार्ड क्ले और बोल्डर के लिए 1.25. तो इस तरह से हम थिकनेस निकाल सकते हैं स्टेनिंग की थिकनेस कितनी रहनी चाहिए. नेक्स्ट होता है स्क्रीन फ्रिक्शन. स्क्रीन फ्रिक्शन क्या होता है, स्क्रीन फ्रिक्शन विच इज़ डेवलप ड्यूरिंग द सिंकिंग. तो स्क्रीन फ्रिक्शन कब डेवलप होता है, जबकि वेल क्या हो, सिंक करे. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट बाय द सॉइल टेस्ट. इसको एस्टिमेट करना सॉइल टेस्ट के काफ़ी डिफ़िकल्ट है. सो द लोड एट विच द वेल गेट्स स्टक ड्यूरिंग सिंकिंग इज़ टेकन एज द सिंकिंग फ्रिक्शन. तो सिंकिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जबकि वेल क्या हो, स्टक हो जाए, सिंक करना बंद कर जाए, जबकि उस पर लोड लग भी रहा है, तब भी उसको क्या कहते हैं, स्क्रीन फ्रिक्शन. द एक्सपीरियंस हैज सजेस्ट दैट द स्क्रीन फ्रिक्शन इज़ फेयरली कांस्टेंट बिलो ए डेप्थ ऑफ 7.5 मीटर. तो स्क्रीन फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है बिलो द डेप्थ ऑफ 7.5 मीटर. तो ग्राउंड लेवल से 7.5 मीटर डेप्थ तक तो स्क्रीन फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है. एंड द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ obtained for the well ranging in the depth from 7.5 to 37.5 मीटर. और 7.5 से 37.5 मीटर तक की लेंथ के लिए जो स्क्रीन फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, सिल्ट और सॉफ्ट क्ले में कितनी रहेगी इसकी रेंज, 7.3 से 29.3. वैसे स्टिफ क्ले के लिए ये रेंज है, लूज सैंड के लिए ये, डेंस सैंड के लिए ये, और डेंस ग्रेवल के लिए ये. और इसका मेजरमेंट किस में करते हैं स्क्रीन फ्रिक्शन का, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर. नेक्स्ट होता है वेल कर्व.
वेल कर्व क्या होता है, देख सकते हैं ये कर्व दोनों साइड जो प्रोवाइड करा है, जिसके ऊपर क्या हुआ, स्टेनिंग कंस्ट्रक्ट की है, जो स्टेनिंग को सपोर्ट कर रहा है। तो वेल कर्व इज सपोर्ट द स्टेनिंग। द कर्व शुड बी स्लाइटली प्रोजेक्टेड फ्रॉम द स्टेनिंग टू रिड्यूस द स्किन फ्रिक्शन। तो उस कर्व क्या होता है, थोड़े से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट रहते हैं ताकि वो स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू को कम कर सके ड्यूरिंग द सिंकिंग ऑफ वेल। इट इज़ मेड ऑफ RCC एंड स्टील कटिंग गेज। ये किसके बने होते हैं, RCC और स्टील कटिंग गेज के। द मिनिमम रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड एज 72 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कितना रेनफोर्समेंट मिनिमम प्रोवाइड कराते हैं कर्व के अंदर, 72 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द इनर पोर्शन ऑफ द स्टेनिंग शुड हैव ए स्लोप ऑफ 2:1 वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। तो इसका स्लोप कैसे प्रोवाइड करा, 2:1 के रेशियो में वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। तो इसका स्लोप कैसा रहता है, 2:1 वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। द बॉटम प्लग, next is the bottom plug. You see that this is the bottom plug. The bottom plug is made with the ball shape. तो इसका शेप कैसा होता है, बॉल के आकार का होता है, बॉल शेप। और इसका शेप ऐसा क्यों होता है, टू हैव एन आर्क एक्शन, ताकि एक आर्क एक्शन को इंट्रोड्यूस कर सके। द बॉटम प्लग ट्रांसमिट द लोड टू द सॉइल बिलो। अब बॉटम प्लग का काम क्या होता है, जो भी लोड इसके ऊपर लग रहा है उसको नीचे सॉइल के अंदर ट्रांसमिट करना। ओके, व्हेन द शंक गेट्स टू इट्स फाइनल डेप्थ, बॉटम पार्ट इज कंसंट्रेटेड टू सील द बॉटम कम्प्लीटली। तो बॉटम पार्ट को क्या होता है, कम्प्लीटली सील कर देते हैं। द थिकनेस वेरीज फ्रॉम हाफ टू फुल इनसाइड द डायमीटर ऑफ द वेल। और जो बॉटम प्लग है उसको जो हम सील करते हैं तो उसकी थिकनेस कितनी हो सकती है, उसके डायमीटर की हाफ से लेके फुल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, और ये क्यों करते हैं, ताकि यह वो अपलिफ्ट फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके। इसके लिए अपलिफ्ट फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके। द कॉन्क्रीटिंग शुड बी डन इन वन कंटिन्यूस ऑपरेशन। जो बॉटम प्लग की कॉन्क्रीटिंग है वो वन कंटिन्यूस ऑपरेशन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। When well contain more than one dredge hole, all should be plugged at the same height. Okay, if the well is rest on the rock, it should be anchored properly by the taking out 25 centimeter to 30 centimeter deep into rock. अगर रॉक के अंदर ये अगर वेल फाउंडेशन हम कर रहे हैं तो कम से कम बॉटम प्लग कितना डीप होना चाहिए रॉक के अंदर, 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। द बॉटम प्लग शुड हैव बी रिच कॉन्क्रीट, और रेशियो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1:4 विद एक्स्ट्रा 10% ऑफ सीमेंट। द थिकनेस ऑफ द बॉटम प्लग इज गिवन बाय द फॉलोइंग टू फार्मूलाज। इफ द शेप ऑफ द वेल इज सर्कुलर देन वी यूज दिस फार्मूला। थिकनेस का फार्मूला T² इज इक्वल्स टू 1.18 R इंटू Q/C। सो आर इज़ क्या, आर है रेडियस ऑफ द आर्क, जो बॉटम प्लग की रेडियस है उसकी आर्क कितनी है, उस आर्क की रेडियस कितनी है। क्यू क्या है, बेरिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ द वेल। और FC क्या होती है, फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉन्क्रीट, FC फोर सर्कुलर, ये है सर्कुलर कॉलम के लिए। नेक्स्ट होता है रेक्टेंगुलर वेल। अगर कॉलम के वेल कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, T² इज इक्वल्स टू प्लस 3QB² अपॉन 4C अपॉन इंटू 1 + 161 अल्फ़ा। तो Q क्या है, Q वही है बेरिंग प्रेशर, B विड्थ है, और अल्फ़ा क्या होता है, रेशियो होता है विड्थ और लेंथ का। उसको हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फ़ा से। तो इस तरह से हम क्या बॉटम प्लग की कितनी थिकनेस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैंड फिलिंग। ठीक है, सैंड फिलिंग क्या होगा, आफ्टर कॉन्क्रीटिंग द बॉटम प्लग इज फिल्ड विद द सैंड। यू सी इन दिस फिगर, जब क्या होगा बॉटम प्लग कम्प्लीटली हमारा रेडी हो जाएगा तब हम इसको इस एरिया को किससे फिल कर देंगे, सैंड से फिल कर देंगे। ओके, तो सैंड फिलिंग क्या काम करता है, सैंड फिलिंग प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द वेल, वेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, टेंसाइल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और बेंडिंग मोमेंट को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑन द बॉटम प्लग। एंड सैंड फिलिंग रिलीव्स
लोड टू स्टेनिंग टू सम एक्सटेंट। इसके अलावा सैंड फिलिंग क्या करता है, जो कि ये जैसे स्टेनिंग है, इस स्टेनिंग को भी कुछ लोड क्या होता है, उसको सैंड फिलिंग के लोड को भी रिलीव करता है। सैंड स्टेनिंग के लोड को भी सैंड फिलिंग क्या करता है, रिलीव करता है। नेक्स्ट है वेल कैप। तो वेल कैप क्या होता है, टॉप में प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल वेल के। इट इज़ ए आरसीसी स्लैब लेड एट द टॉप ऑफ द वेल। देख सकते हैं फिगर में, ये रहा टॉप प्लग या वेल कैप। इसका काम क्या था, ट्रांसमिट द लोड्स एंड मूवमेंट फ्रॉम द पियर टू द वेल। तो आप सब देख सकते हैं ये है वेल कैप, और इसके ऊपर क्या है, पियर या एबेटमेंट है, और इसके ऊपर क्या हो रहा है, लोड इसके ऊपर लग रहा है। तो जो लोड जो पियर और एबेटमेंट के से किस पे आएगा, आरसीसी स्लैब पर, और आरसीसी स्लैब से किस पे जाएगा, वेल फाउंडेशन के ऊपर। तो वेल कैप क्या काम करता है, लोड को ट्रांसमिट करता है कहाँ से, पियर से वेल फाउंडेशन पर। एंड द शेप ऑफ द वेल कैप इज द सेम एज दैट द वेल विद ए पॉसिबल ओवरहेड ऑफ 150 mm ऑल अराउंड टू अकोमोडेट लेंथी पियर। इट इज़ डिजाइंड एज ए 2-way स्लैब। और जो ये वेल कैप होता है वो कैसा डिज़ाइन करते हैं, एज ए 2-way स्लैब डिज़ाइन करते हैं विथ पार्शियली फिक्स एट द सपोर्ट। और उसके सपोर्ट से वो कैसा होता है, पार्शियली फिक्स्ड होता है। द टॉप ऑफ द वेल कैप इज यूजुअली कैप्ड एट द बेड लेवल in case of river with seasonal flow or about the lower water level in case of perennial river। तो हम थिकनेस ऑफ द वेल कैप को वेरी कर सकते हैं कितना, यूजुअली 1500 mm से 2000 mm तक हम इसको वेरी कर सकते हैं इन सम स्पेशल कंडीशन। नेक्स्ट है कटिंग एज। कटिंग एज का होता है, कटिंग एज बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ प्रोवाइड कराते हैं कर्व के नीचे, ये कटिंग एज है बोथ साइड। तो कटिंग एज क्या होता है, द कटिंग एज इज आइदर प्रोजेक्ट बिलो द कर्व एज ए शार्प एज और कैन ऑल्सो हैव फ्लैट बॉटम। तो कटिंग एज कैसा हो सकता है, तो शार्प भी हो सकता है और या फ्लैट भी हो सकता है। और बिल किसके नीचे प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराता है, बिलो द कर्व के नीचे। द प्रोजेक्ट एज इज लाइकली टू बी डैमेज्ड इन द स्टार्टा ऑफ ए ग्रेवल और बोल्डर। तो ये क्या होता है, कटिंग एज में भी डैमेज हो सकता है किस केस में, जबकि स्टार्टा किसका हो, ग्रेवल और बोल्डर का। इन सच सॉइल द फ्लैट बॉटम कटिंग एज प्रोवाइडेड। तो जब क्या हो, ग्रेवल या बोल्डर टाइप की हार्ड सॉइल की लेयर हो, तब हम किस टाइप का कटिंग एज प्रोवाइड कराएंगे, फ्लैट बॉटम कटिंग एज। तो ये कुछ एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं as a in the well foundation, or we discuss about the thickness of the staining and the thickness of the bottom plug by the formula. So these are the very important components of a well foundation.